जय जिनेन्द्र राजूभाई। जय जयेन्द्र। ओम नमोर्यंत्राणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनियात्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा में विशुद्ध ज्ञान शब्द में से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को खोला। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में आचार्य भगवान ने पेटा प्रथम अधिकार सदुपयोग की रचना की। सदुपयोग का फल आचार्य भगवान ने बताया क्षायिक ज्ञान और क्षायिक सुख। क्षायिक ज्ञान और क्षायिक सुख का स्वरूप दिखाने के लिए आचार्य भगवान ने सदुपयोग अधिकार के बाद पेटा में दूसरा अधिकार ज्ञान अधिकार और तीसरा अधिकार सुख अधिकार की रचना की। उसमें सुख अधिकार चलता है, उसकी गाथा 64 चलती है। 64 का 64 ના રાજુભાઈ 64 પૂરી થઈ ગઈ છે, 65 ચાલુ કરવાની છે। ओके, तो गाथा 65 भावार्थ बाकी છે, છેલ્લી 2-3 લીટી। ओके, तो भावार्थ फिर से पढ़ते हैं। देखो 64 का भावार्थ, परोक्ष ज्ञान वाળાને સ્વભાવથી જ દુઃખ છે। પરોક્ષ જ્ઞાન એટલે ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન, खंड खंड ज्ञान, ज्ञान की अपूर्ण खिलवट। तो परोक्ष ज्ञान वाले को मुख्य गुण करना पड़ता है। मुख्य गुण करेगा, जिसको मुख्य करेगा उसके प्रति राग, जिसको गौण करेगा उसके प्रति द्वेष। तो परोक्ष ज्ञान वाले को अपने परिणाम में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। वो राग द्वेष दुख का कारण है।
तो भावार्थ में कहा कि परोक्ष ज्ञान वाले को स्वभाव से यानी योग्यता से दुख ही है, क्योंकि उसको विषयों में रति वर्तती है। तो विषयों के प्रति, 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति प्रीति भाव, 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति राग भाव परोक्ष ज्ञान वाले को होता है। कभी कभी तो वो यानी परोक्ष ज्ञान वाला असंयत तृष्णा रूपी दाह के कारण, उसका अर्थ है तीव्र इच्छा रूप दुख के कारण मरण तक का रिस्क लेकर भी क्षणिक इंद्रिय के विषयों में ओतप्रोत होता है। क्या कहा? टीका में दृष्टांत दिया था ना कि जो भमर है वो फूल पर बैठकर फूल के रस को चूसने में इतना ओतप्रोत हो जाता है कि फूल, खिला हुआ फूल सूर्यास्त के समय पर जब बंद होना शुरू होता है तभी भी भ्रमर को ऐसा होता है कि और थोड़ा रस पी लूं, और रस पी लूं, और रस पी लूं। तो रस के आस्वाद में ज्ञान का विनय खोकर वो फूल जब बंद हो जाता है तो अंदर में भ्रमर रहकर मर जाता है। ऐसी स्थिति हमारी है। जीवन में ये काम करने के बाद धर्म करने का है, ये काम पूरा हो जाने के बाद धर्म करना है। तो जब मरण आ जाता है तब तक भी उसके 5 इंद्रिय के विषयों और उसका भोगवटा उसमें से जीव बाहर नहीं आता। मरण पथारी पर हो तभी भी उसको लगता है मैं कुटुंब को उसके अच्छे के लिए ये थोड़ी बात कह दूं, ये बात कह दूं, ये बात बता दूं। तो इसमें सिद्ध क्या करना है? तो कि इसमें सिद्ध ये करना है कि परोक्ष ज्ञान वाला अपने परिणाम में 5 इंद्रिय के विषयों में जुड़कर राग द्वेष की उत्पत्ति करके प्रति समय भाव मरण करके आयुष पूर्ण होने तक 5 इंद्रिय के विषयों में से बाहर नहीं आता है। तो
तो उसका अर्थ ये कि 5 इंद्रिय के विषयों को छोड़ 5 इंद्रिय के विषय में जुड़ने से तेरा भाव मरण होगा। तुझे एक बार बताया कि ये अमृत नहीं है, जहर है, और दूसरे ने जहर पिया और मर गया, वो भी दिखाया। फिर भी जहर पिएगा तो उसको कौन रोक सकता है? तो ज्ञानी ने बताया राग द्वेष भाव मरण का कारण है। राग द्वेष होता है परोक्ष ज्ञान के कारण। परोक्ष ज्ञान में 5 इंद्रिय का अवलंबन होता है, और 5 इंद्रिय का अवलंबन लेकर इंद्रियों 5 इंद्रिय के विषय में जुड़कर राग द्वेष की उत्पत्ति करता है, तो वो दुख का कारण है। तो देखो, ये दुखदायक है, फिर भी उसको छोड़ता नहीं है। दुख का उपाय ढूंढता है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं सुख कैसे प्रकट होता है, सुख कहां से प्रकट होता है। तो 5 इंद्रिय के विषय में रति मत रखो। अब आगे, अगर उसको स्वभाव से दुख नष्ट नहीं हुआ हो तो ठंडक का बाह्य उपचार में रति क्यों होता है? क्या कहा? अगर तू दुखी नहीं है, अगर 5 इंद्रिय के विषय में तू सुखी है, तो फिर तू सुख का संशोधन क्यों कर रहा है? 5 इंद्रिय के विषय में तू सुखी है, तो एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में क्यों जाता है? समझ लो कि 5 इंद्रिय के विषय में आपको मिष्टान पसंद है, तो मिष्टान खाया, उसको खाने के बाद तुरंत फरसाण क्यों खाया? नमकीन वस्तु क्यों खाई? तुझे तो मिठाई अच्छी लगती है ना, तो सिर्फ मिठाई खाते रहो। तो एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में तू दूसरे विषय को ग्रहण करता है, वही बताता है कि अगला विषय तूने ग्रहण किया था वो सुखदायक नहीं है। क्या कहा फिर से गुजराती में? गाथा 64 उसका एनो भावार्थ। परोक्ष ज्ञान वाળાને પરોક્ષ જ્ઞાન का નો अर्थ શું છે? क्षोभ संज्ञान। तो क्षोभ संज्ञान कोने कहेवाय? तो के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, એ જ્ઞાન અધૂરા જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન અપૂર્ણ જ્ઞાન છે। तो अपूर्ण ज्ञान ने क्षोभ संज्ञान કહ્યું।
અપૂર્ણ જ્ઞાન એક સમયમાં 3 કાળ 3 લોકને યુગપત જાણી શકતું નથી. તો પરોક્ષ જ્ઞાન જેમની પાસે છે એમને વિષયોને ક્રમથી જાણવા પડે છે, અને વિષયોને ક્રમથી જાણવા જાય તો જે વિષય જણાણા એના પ્રત્યે રાગ છે, જે વિષય ન જણાણા એ વિષયોને જાણવાની ઈચ્છાને કારણે એને દુઃખની ઉત્પત્તિ થાય છે. તો ક્ષયોપસમ જ્ઞાન વાળાને રાગ દ્વેષ થાય છે. ક્ષયોપસમ જ્ઞાન વાળો જીવ 5 ઇન્દ્રિયનું અવલંબન લઈને 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોને ગ્રહણ કરવા જાય તો એક સાથે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોનો ભોગવટો કરી શકતો નથી. એમને તીવ્ર ઈચ્છા છે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોને હું ભોગવી લઉં, ગ્રહણ કરી લઉં, પણ એક સાથે કરી શકતો નથી. ઇન્દ્રિયના વિષયમાં એટલો ઓતપ્રોત થઈ જાય છે, જેમ ટીકામાં દ્રષ્ટાંત આપ્યો કે ભમરો ફૂલના રસને ચૂસે એમાં એવો તલ્લીન થઈ જાય કે ફૂલ જ્યારે બીડાઈ જાય, ફૂલની પાંખડીઓ પાછી બીડાઈ જાય તો પોતે અંદરમાં રહી જાય, ત્યાં મરણ પામે તો પણ ફૂલના રસને ગ્રહણ કરવાનું છોડતો નથી. એમ અજ્ઞાની જીવ એટલે કે આપણે જન્મવાથી મરણ સુધી હમણાં ધર્મ કરવો છે, હમણાં ધર્મ કરવો છે, હમણાં ધર્મ કરવો છે. મરણ નજીક આવી જાય, કોઈ તીવ્ર રોગમાંથી પાછો ફર્યો હોય પણ તીવ્ર રોગ આવે ત્યારે એમ થાય કે આમાંથી બચી જવાય તો હવે ધર્મ ધ્યાન કરવો છે. બચી જાય પછી ધર્મ ધ્યાન જ કરતો હશે ને. તો મરે ત્યાં સુધી 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં ઓતપ્રોત રહે છે. ખરેખર ત્યાં એને સુખ મળતું નથી. તો કે ત્યાં સુખ મળતું નથી એમ કેમ નક્કી થાય? તો કે જે ઇન્દ્રિયના વિષયમાં તને સુખ મળતું હોય તો એ ઇન્દ્રિયના વિષયોને તું થોડી વાર પછી છોડી શા માટે દે છે? રસેન્દ્રિયના વિષયમાં મિષ્ટાનમાં તને સુખ લાગતું હોય તો મિષ્ટાન ખાધા પછી ફરસાણ શા માટે ખાય છે? પેલા તે મિષ્ટાનને મુખ્ય કર્યું, એના પ્રત્યે રાગ કર્યો. એ મિષ્ટાન મોઢામાં મૂક્યું, મોઢું ભાંગી ગયું એટલે ફરસાણ ખાધું. જેના પ્રત્યે થોડી વાર પેલા રાગ હતો એના જ પ્રત્યે દ્વેષ કર્યો. જો એ સુખનું કારણ છે તો બીજા વિષયમાં તે પ્રવેશ શા માટે કર્યો? એક વિષય છોડ્યો એ જ એમ બતાવે છે કે એનાથી તું સુખી નથી.
तो આ થઈ ગાથા 64. હવે ગાથા 65. अब मुक्त आत्मा का सुख की प्रसिद्धि के लिए शरीर सुख का साधन है, ये कथन का खंडन करते हैं, उसका निराकरण करते हैं। इस सेंटेंस को समझाने के लिए पंडित हिम्मत भाई ने ब्रैकेट में लिखा है कि सिद्ध भगवान शरीर के बिना भी सुखी है। ये बात को स्पष्ट समझाने के लिए संसार अवस्था में यानी 4 गति में भी शरीर सुख का साधन नहीं है, इंद्रिया सुख का साधन नहीं है, ऐसा निर्णय कर ऐसा यहां सिद्ध करना है। फिर से मुक्त आत्मा सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो कि सिद्ध परमात्मा तो अशरीरी है, 5 इंद्रिय से रहित है। सिद्ध परमात्मा तो परिपूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का प्रति समय भोगवटा करते हैं। तो सिद्ध परमात्मा को जो सुख का वेदन होता है, वो सुख सिद्ध परमात्मा के आत्मा में से आता है कि बाहर से आता है? सिद्ध परमात्मा का सुख स्वाभाविक सुख है कि सिद्ध परमात्मा को कर्म का अवलंबन है, शरीर का अवलंबन है, कि इंद्रियों का अवलंबन है? तो कि सिद्ध परमात्मा को सत्ता में कर्म भी नहीं है तो उसका उदय नहीं हो सकता। सिद्ध परमात्मा अशरीरी है, उसको संयोग में शरीर भी नहीं है, शरीर भी नहीं है तो उसके साथ 5 इंद्रियां भी नहीं है। तो सिद्ध परमात्मा कर्म के संयोग से रहित, शरीर के संयोग से रहित, 5 इंद्रियों के संयोग से रहित, फिर भी सिद्ध परमात्मा परिपूर्ण सुखी है। ये सुख कहां से आया? तो कि सिद्ध परमात्मा के आत्मा में से आया। ये सुख कहां से आया? तो कि सिद्ध परमात्मा के पास त्रिकाल अनंत सुख का सामर्थ्य वाला सुख स्वभाव है। वो जो शक्ति रूप सुख स्वभाव था, वो परिणाम में व्यक्त होकर सुख प्रकट हुआ, उसका वेदन हुआ। सिद्ध परमात्मा को सुख पाने के लिए शरीर का अवलंबन नहीं, शरीर निमित्त नहीं, कर्म के उदय निमित्त नहीं, कि 5 इंद्रियां उसमें निमित्त नहीं,
तो सिद्ध परमात्मा के पास जो सुख है वो स्वाभाविक सुख है, स्वयं के आत्मा में से आया है, स्वयं के सुख स्वभाव में से आया है। वो सुख परिपूर्ण है, वो सुख इंद्रिय सुख है नहीं है, वो सुख अतीन्द्रिय सुख है। क्या कहा फिर से गुजराती में? मुक्त आत्मा એટલે સિદ્ધ પરમાત્માનો આત્મા। સિદ્ધ પરમાત્માને સુખની પ્રાપ્તિ છે, પરિપૂર્ણ સુખની પ્રાપ્તિ છે। પણ સિદ્ધ પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે સિદ્ધ પરમાત્માનું સ્વરૂપ કર્મના ઉદયથી રહિત। કારણ કે સિદ્ધ પરમાત્માને કર્મ સત્તામાં જ નથી। સિદ્ધ પરમાત્મા શરીર રહિત, સિદ્ધ પરમાત્મા 5 ઇન્દ્રિયથી રહિત, સિદ્ધ પરમા પાસે ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ સુખ સ્વભાવ છે। સિદ્ધ પરમાત્માને સુખ સ્વભાવનું પરિપૂર્ણ સામર્થ્ય વર્તમાન ભાવમાં પ્રગટ થયું છે। સિદ્ધ પરમાત્માને પોતાના આત્મામાંથી સુખ આવે છે। કારણ કે સિદ્ધ પરમાત્મા સ્વભાવથી સુખ સ્વભાવી છે। સિદ્ધ પરમાત્માને સુખની પ્રાપ્તિ માટે બાહ્યમાં કર્મના ઉદયનું નિમિત્તપણું નથી, શરીરનું નિમિત્તપણું નથી કે 5 ઇન્દ્રિયોનું નિમિત્તપણું નથી। સિદ્ધ પરમાત્મા કર્મના ઉદય વગર, શરીર વગર, 5 ઇન્દ્રિયો વગર પણ પરિપૂર્ણ અતીન્દ્રિય સુખનો ભોગવટો કરે છે। બીજું કે સંસાર અવસ્થામાં એટલે કે 4 ગતિમાં પણ ખરેખર કર્મનો ઉદય સુખનું કારણ નથી, શરીર સુખનું કારણ નથી, 5 ઇન્દ્રિયો સુખનું કારણ નથી। કેમ એ સુખનું કારણ નથી? તો કે કર્મનો ઉદય અચેતન છે, એની પાસે સુખ સ્વભાવ નથી। શરીર અચેતન છે, એની પાસે સુખ સ્વભાવ નથી। 5 ઇન્દ્રિયો એની પાસે સુખ સ્વભાવ નથી। જેના પોતાના સ્વયં પાસે સુખ સ્વભાવ નથી તો એ સુખ આપી શકે નહીં। બીજું કર્મનો ઉદય પરદ્રવ્ય છે, પરદ્રવ્ય પોતાના પરિણામ અન્ય દ્રવ્યને આપી શકતા નથી। શરીર અને 5 ઇન્દ્રિય પરદ્રવ્ય છે,
એ પોતાના પરિણામ જીવને આપી શકતા નથી. જીવનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ શરીર અને પાંચ ઇન્દ્રિયના સ્વરૂપ અસ્તિત્વથી ભિન્ન છે, પૃથક છે, જુદું છે. જીવને અતિન્દ્રિય સુખની પ્રાપ્તિ થાય, પણ એ અતિન્દ્રિય સુખ પોતાના આત્મામાંથી આવે. ગળપણ સાકરમાંથી આવે. કેમ? સાકર ગળપણમય છે, સ્વભાવથી ગળપણમય છે. એમ આત્મામાંથી સુખ આવે. કેમ કે આત્મા સ્વભાવથી સુખમય છે. આત્મા પાસે ત્રિકાળ સુખ સ્વભાવ છે. આત્માનો સુખ સ્વભાવ આત્માની સત્તામાં અભેદ છે. તારે સુખ જોઈતું હોય તો આત્મ સ્વભાવ તરફ લક્ષ કર. શરીરનું લક્ષ છોડ, પાંચ ઇન્દ્રિયનું લક્ષ છોડ, કર્મના ઉદયનું લક્ષ છોડ, નાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરતા તારા પરિણામમાં અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન પ્રગટ થશે. अब गाथा 65 उसका शब्द है इंद्रिय समाश्रित इष्ट विषयो पामिने निज आवती जीव प्रणमतो स्वयमेव सुख रूप थाय दे अथतो नथी. अन्वयार्थ. સ્પર્શન આદિ ઇન્દ્રિયો જેમનો આશ્રય કરે છે એવા ઇષ્ટ વિષયો ને પામીને પોતાના અશુદ્ધ સ્વભાવે પરિણમતો થકો આત્મા સ્વયં સુખરૂપ એટલે ઇન્દ્રિય સુખરૂપ થાય છે, દેહ સુખરૂપ થતો નથી. શું કહ્યું? પાંચ ઇન્દ્રિય એ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોનો આશ્રય કરે છે. એ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો અજ્ઞાનીને ઈષ્ટ લાગે છે, લાભનું કારણ લાગે છે. લાભનું કારણ લાગતા પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોને અજ્ઞાની પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે કે ગ્રહણ કરે છે. એ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોને ગ્રહણ કરવા જતા એટલે કે પરનું લક્ષ કરતા જીવના પરિણામમાં અશુદ્ધતા ઉત્પન્ન થાય છે. આ અશુદ્ધતા જીવે સ્વતંત્રપણે પોતાના સટકારકથી કરી છે, માટે સ્વયમેવ કહ્યું. તો અજ્ઞાની જીવ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં ઓતપ્રોત થતા ઇન્દ્રિય સુખ સ્વરૂપે પરિણમે છે. ઇન્દ્રિય સુખ પણ ખરેખર આત્માના સુખ ગુણનું વિપરીત પરિણામ છે. જેમ કોઈએ જોયું હશે કે કૂતરું, ડોગ
કોઈ પ્રાણીનું હાડકું ચાવે, એ હાડકું પોતાની દાઢમાં વાગે, પોતાની દાઢમાંથી લોહી નીકળે, એ લોહી હાડકા ઉપર ટપકે અને પછી એ લોહીને ઈ ચાટે. તો કૂતરું એમ માને છે કે હાડકામાંથી લોહી આવે છે, એનો સ્વાદ હું લઉં છું. ખરેખર લોહી પોતાનું છે, રાજુભાઈ પોતાની દાઢમાંથી નીકળેલું છે. એવી રાજુભાઈ સ્થિતિ આપણી અજ્ઞાનીની છે. સર હિન્દી પ્લીઝ. અજ્ઞાનીને જે ઇન્દ્રિય સુખ પ્રગટે છે, એ ઇન્દ્રિય સુખ ખરેખર આવ્યું છે આત્માના રાજુભાઈ સુખ ગુણનું પરિણામ. હાજી. હિન્દી પ્લીઝ. હા, તો એ કૂતરાની દાઢમાંથી જેમ લોહી આવ્યું, એવી રીતે અજ્ઞાનીના સુખ ગુણમાંથી સુખ ગુણનું વિપરીત પરિણામ આત્માની સત્તામાં ઉત્પન્ન થયું. એનો આસ્વાદ અજ્ઞાનીએ લીધો, તો પોતાના પરિણામને આસ્વાદે છે, પણ માને છે શું કે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોમાંથી મને સુખ પ્રાપ્ત થયું છે. क्या कहा फिर से हिंदी में? कि स्पर्शन आदि इंद्रिया 5 इंद्री है, उसका आश्रय किया. किसने आश्रय किया? जीव के उपयोग ने, ज्ञान दर्शन उपयोग ने 5 इंद्री का आश्रय लिया, 5 इंद्री को निमित्त बनाया. 5 इंद्री को निमित्त बनाकर वो 5 इंद्री के विषयों में उसका उपयोग चला गया. क्यों? कि 5 इंद्री उसको इष्ट लगती है, उसको हितकारी लगती है, इसलिए उपयोग उस तरफ गया. तो इष्ट विषयों को पाकर, लेकिन 5 इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों, वो तो अचेतन जड़ पदार्थ है, उसमें सुख नाम का गुण नहीं है, उसमें सुख नाम का गुण नहीं है, तो इंद्रिय सुख का वेदन कहां से आया? क्योंकि जैसा कुत्ता क्या करता है, दूसरे प्राणी का हड्डी लेकर आता है, हड्डी को अपने मुंह में चबाता है, वो हड्डी उसके मुंह में लगती है तो मुंह में से खून बहता है. वो खून हड्डी पर गिरा तो कुत्ता ने माना कि ये खून हड्डी का है, उसको चाटा. वो मानता है कि मैं हड्डी के खून को का भोगोटा करता हूं. वास्तव में वो खून उसका ही है. स्वयं के खून का आस्वाद लेकर उसमें सुख मानता है. अब देखो, सुख स्वयं का है, खून स्वयं का है,
मानता है हड्डी में से आया। ऐसी स्थिति हमारी अज्ञानी की है कि पांच इंद्री के विषय, तो पांच इंद्री स्वयं अचेतन जड़ है, उसमें सुख गुण नहीं। पांच इंद्री के विषय स्पर्श गंध वर्ण शब्द, वो भी अचेतन जड़, उसमें सुख नाम का गुण नहीं। इंद्रिय सुख भी सुख गुण का कार्य है। वो सुख गुण जीव का गुण है। वो जीव का सुख गुण ने विपरीत परिणमन किया तो इंद्रिय सुख उत्पन्न हुआ। उसका आस्वाद लिया अज्ञानी ने, और वो मानता है कि तो पांच इंद्रिय और उसके विषयों में से मुझे सुख मिला। जब तक उसका ये भ्रम टूटेगा नहीं कि इंद्रिय के विषयों में से सुख आता नहीं, तब तक तो वो इंद्रियों के विषयों को विषय बनाता रहेगा। तो ज्ञानी ने समझाया, पहले वो निर्णय कर कि सुख कहां से आता है। तो कि सुख तो सुख स्वभाव में से आना चाहिए। तो अब ये निर्णय कर कि सुख किसका स्वभाव है। सुख पांच इंद्रिय का स्वभाव है, पांच इंद्रिय के विषयों का स्वभाव है, कि सुख जीव का स्वभाव है। देखो, मरने के बाद पांच इंद्रियों के साथ शरीर को जला दिया तो शरीर और पांच इंद्रियों में दुख का वेदन तो है नहीं। तो जब इस शरीर में जीव था तब सुख दुख का, इंद्रिय सुख दुख का जो वेदन था वो जीव की सत्ता में होता था कि शरीर की सत्ता में। तो कि तभी भी होता था तो जीव की सत्ता में। लेकिन जीव शरीर पांच इंद्रिय उसका इतना निकटवर्ती निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और तेरे पास प्रज्ञाक्षिणी नहीं है। तेरे पास भेद ज्ञान नहीं है, तेरे पास सम्यक ज्ञान नहीं है, तेरे पास स्वपर प्रकाशक ज्ञान नहीं है। स्व क्या पर क्या उसका विवेक नहीं है। तो तूने तो मान लिया कि पांच इंद्रिय और उसके विषय सुख का कारण है। वो तेरा अज्ञान है, वो तेरा विपरीत अभिप्राय है। तेरा अज्ञान और विपरीत अभिप्राय जब तक नाश नहीं होगा तब तक अतीन्द्रिय सुख की प्रकटता नहीं होगी। सुख की प्राप्ति के लिए पांच इंद्रिया या तो शरीर, उसका अवलंबन की जरूरत नहीं है। पांच इंद्रिय के विषयों की भी जरूरत नहीं है। क्यों? तो कि सुख स्वभाव तो जीव का स्वभाव है। तो जीव के स्वभाव, उस पर दृष्टि कर, वहां से सुख मिलेगा।
जैसा नमकीन स्वाद चाहिए तो नमक का स्वभाव है, तो तू नमक को ग्रहण करता है। खटास चाहिए तो नींबू को ग्रहण करता है। क्यों? खटास उसका स्वभाव है। उसी प्रकार तुझे सुख चाहिए तो सबसे पहला निर्णय करके सुख किसका स्वभाव है? जीव का स्वभाव है, कर्म के उदय का स्वभाव है, शरीर का स्वभाव है, पांच इंद्रिय का स्वभाव है, कि पांच इंद्रिय के विषयों का स्वभाव है। सबसे पहला ये निर्णय कर। मरण के बाद शरीर को जला दिया, पांच इंद्रिय को जला दिया, तो शरीर में दुख का वेदन नहीं हुआ है, पांच इंद्रियों में दुख का वेदन नहीं है। तो जिसमें दुख का वेदन नहीं होता है उसमें सुख का वेदन कैसे हो सकता है? और वही शरीर में जब जीव था तब सुख दुख का वेदन तो था। तो उस समय सुख दुख का वेदन शरीर में उत्पन्न हुआ था, पांच इंद्रिय में उत्पन्न हुआ था, पांच इंद्रिय के विषयों में उत्पन्न हुआ था, केंद्रीय सुख का इंद्रिय दुख का वेदन जीव की सत्ता में उत्पन्न हुआ था। क्योंकि जीव की सत्ता में उत्पन्न हुआ था, तो उसका मतलब ये है कि सुख जीव का स्वभाव है। देखो टीका, वास्तव में ये आत्मा को सशरीर अवस्था में भी शरीर सुख का साधन होता नहीं है। ऐसा दिखने में आता है, ऐसा अनुभव में भी आता है। क्योंकि जब आत्मा सशरीरी है तभी भी अज्ञानी ने तो मदिरा पी है। मदिरा का अर्थ क्या? मोह से रंजित है, और द्रव्य के प्रति मोह है। आहार के प्रति मोह है, शरीर के प्रति मोह है, पांच इंद्रिय के प्रति मोह है, पांच इंद्रिय के विषयों के प्रति मोह है। तो मदिरा पिया तो भान भूल गया, विवेक खो चुका। मदिरा पीकर शास्त्रों ने ऐसा कहा, मदिरा पीने वाला माँ को माँ कहे। રાજુભાઈ અવાજ બહુ તૂટે છે. अच्छा, અમને તો બધાને બરાબર આવે છે, એટલે કદાચ એમના નેટમાં. तो देखो, मदिरा पीने वाले को विवेक नहीं है। शास्त्र ने ऐसा कहा कि मदिरा पीने वाला माँ को माँ कहे तो भी विपरीत है। क्यों? तो कि मदिरा पिया है तो उसको विवेक तो है नहीं।
माँ को भी थोड़ी देर के बाद वो पत्नी भी बोल सकता है। उसने तो विवेक खो चुका है। तो दर्शन मोह चारित्र मोह के उदय में हम अज्ञानी जीवों ने अपना विवेक खो चुका। स्व को स्व कहना चाहिए, पर को पर कहना चाहिए, लेकिन स्व पर का विवेक ही नहीं है उसको। देखो टीका में क्या कहा फिर से, वास्तव में ये आत्मा को सशरीर अवस्था में, यानी शरीर के साथ की अवस्था में भी शरीर सुख का साधन नहीं होता। अभी हमारे पास पूर्व कर्म के उदय के कारण संयोग में बद्ध नो कर्म यानी शरीर उसकी उपस्थिति है। जीव और शरीर उभय बंध को प्राप्त है, तभी भी शरीर सुख का कारण नहीं है। क्यों? तो कि सिद्धांत से सोच, शरीर में सुख नाम का गुण है कि सुख गुण आत्मा का गुण है? तो कि शरीर में सुख नाम का गुण नहीं है, तो सुख कैसे दे सकता है? क्योंकि जब तू शरीर के साथ हो तभी भी, चाहे इंद्रिय सुख हो कि अतीन्द्रिय सुख हो, वो तो तेरे सुख गुण का परिणाम है। वो सुख गुण आत्मा में अभेद है, और प्रत्येक गुण प्रति समय अनादि से अनंत काल परिणमन करता है। तो तेरा सुख गुण का परिणमन तो होता ही है प्रति समय, और सुख गुण का प्रति समय परिणमन होता है। तो सुख गुण का या तो विपरीत परिणमन हो या तो सम्यक परिणमन हो। परिणमन तो दो ही प्रकार का हो सकता है। विपरीत परिणमन है तो इंद्रिय सुख इंद्रिय दुख हो सकता है। सम्यक परिणमन हो तो अतीन्द्रिय सुख का वेदन होता है। अब आगे कहते हैं, प्रकृष्ट मोह के वर्ष वर्तने वाले, क्या कहा? प्रकृष्ट। देखो पंडित जी ने नीचे फुटनोट में लिखा है, प्रकृष्ट का अर्थ प्रबल, अतिशय, यानी तीव्र तीव्र मोह में वश हो गया। जैसे शोरूम में जाते हैं ना कुछ परचेजिंग के लिए, बस ये आइटम तो अलग रख ही दो, ये तो मुझे लेना ही है, ये तो फाइनल है। उसमें ऐसा ओतप्रोत हो गया, वो पदार्थ उसको इतना हितकारी लगा कि वो पदार्थ को देखकर मोह में बस वो ओतप्रोत हो गया। क्यों ओतप्रोत हुआ? वो विषय उसको इष्ट लगा। देखो, आ विषयो अमने इष्ट छे एम करीने विषयों तरफ दृष्टि इंद्रियों वड़े, क्या लिखा है? विषय इष्टकारी लगा, विषय हितकारी लाग्या, તે વિષયમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયો।
એના ઉપર ધસમસતો મોહના વેગમાં આવીને इंद्रियों के द्वारा असमीचीन यानी अयोग्य परिणति को अनुभवता हुआ। इंद्रिय के विषयों में जब ओतप्रोत हो गया तो वो परिणाम तो अयोग्य है, मोहित परिणाम है, दुखदायक परिणाम है, परलक्षी परिणाम है, कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न हुआ परिणाम है। उसमें तो अज्ञान मिश्रित राग उत्पन्न हुआ है। वो अज्ञान मिश्रित राग को अनुभवता हुआ। जब अज्ञान मिश्रित राग उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? तो कि उसकी शक्ति की जो उत्कृष्टता यानी परम शुद्धता रुक गई। स्वाभाविक परिणाम प्रकट नहीं हो सका। मोह के कारण परिणाम, मोह के कारण परिणाम आवृत हो गया, स्वभाव आवृत हो गया। परिणाम में शुद्धता प्रकट नहीं हो सकती। શું કહ્યું? तीव्र दर्शन मोह उत्पन्न કર્યો। એ तीव्र दर्शन मोह उत्पन्न થતા આત્માનું સ્વાભાવિક શુદ્ધ પરિણામ ઉત્પન્ન થવું જોઈએ, એ ઉત્પન્ન ન થઈ શક્યું। એ શુદ્ધ પરિણામ પ્રગટ થવાનું રોકાઈ ગયું। હવે કે છે એવા પણ પોતાના જ્ઞાન દર્શન વીર્યાત્મક સ્વભાવે કે જે સુખના નિશ્ચય કારણરૂપ છે, એ પરિણમતો થકો સ્વયમેવ આ આત્મા સુખપણાને પામે છે, સુખરૂપ થાય છે। ને શરીર તો અચેતન જ હોવાથી સુખત્વ પરિણમનનું નિશ્ચય કારણ નહીં થતું જરાય સુખપણાને પામતું નથી। શું કહ્યું? શરીર પાસે સુખ સ્વભાવ ક્યાં છે? તો શરીર સુખમય પરિણમે। અને પોતાનામાંથી આત્મામાંથી સુખની પ્રગટતા થઈ શકે તેમ છે, પણ પરિણમે છે વિપરીતતા રૂપે। તો સુખને, અતિન્દ્રિય સુખને પ્રગટ થવા દેતું નથી। શરીર અચેતન છે, જડ છે, સુખ એનો સ્વભાવ નથી। નિશ્ચયથી સુખની પ્રગટતા શરીરમાંથી થઈ ન શકે। શરીર જરા પણ સુખ પામી શકતું નથી, કારણ કે સુખ એનો સ્વભાવ નથી। હવે સુખ શરીરનો સ્વભાવ નથી તો કોનો સ્વભાવ છે? તો કે એ તો જીવનો સ્વભાવ છે। સુખ ક્યારે પ્રગટે? તો કે જીવ પોતાના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર સ્વભાવ રૂપે પરિણમે। અને વીર્ય ગુણને કારણે સ્વભાવ રૂપ પરિણમનની રચના થાય તો જીવ સુખ રૂપે પરિણમે। લો, સમય થયો છે। કોણ જય બોલાવે છે?
હા હું બોલાવું વિજયભાઈ? હા ચોક્કસ રૂપાબેન, ચોક્કસ. ઓકે. हम भक्तों तारणहार श्री काहन गुरुदेवनो जय हो। परमपूज्य पूज्य भगवती मातनो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। सर्वज्ञ भगवान प्रणीत सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थ धाम जय हो। 1008 વાર સૂર્ય કીર્તિ ભગવાનનો જય જયકાર જય જયકાર જય જયકાર જય જયકાર બોલે સૂર્ય કીર્તિ ભગવાનનો જય જયકાર જય જયકાર જય જયકાર. જંબુદ્વીપ મધ્ય બિરાજમાન થનાર સર્વ જિનેન્દ્ર ભગવંતોનો જય હો. બાહુબલી ભગવાનનો જય હો જય હો. થેન્ક યુ રાજુભાઈ, થેન્ક યુ રાજુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. બધાને જય જિનેન્દ્ર. આપણે ઘણા દિવસ પછી બધા ઓનલાઈન પર આવ્યા છીએ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર રાજુભાઈ, જય જિનેન્દ્ર બધાને. થેન્ક યુ રાજુભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. જય જિનેન્દ્ર સभी को. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ.